नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत करमतरा के उप स्वास्थ्य केंद्र में असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर धनेश्वरी देवांगन 5 वर्षों से रात में कभी नहीं जाती अस्पताल। आया और नर्स डिलीवरी केस को करती है हैंडल। वहीं मुख्यालय में नहीं रहती, डॉक्टर चलाती है अपनी मनमानी, जिसके चलते ग्रामीण है और स्टाफ है परेशान। छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य को लेकर नए नए योजना ला रही है। सरकार गांव गरीब को स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं गांव में उप स्वास्थ्य सुविधा के लिए उस डॉक्टर पर मरीज निर्भर रहते हैं। पर हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें मरीजों को प्राथमिक उपचार मिल सके। लेकिन सरकार की छवि को किस तरह धुंधला किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। ग्राम करमतरा में पिछले 5 वर्षों से असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर धनेश्वरी देवांगन है। दिन में अपनी ड्यूटी तो करती है, पर रात में कभी भी डिलीवरी मरीज आ जाती हैं तो फोन पर मरीज का हालचाल पूछकर नर्स और आया को निर्देश कर देती हैं। उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दो तो अपना खुद नहीं आती। वो नर्स या आया डिलीवरी केस को 5 वर्षों से बिना डॉक्टर के डिलीवरी केस को हैंडल कर रही हैं। अपनी मनमानी दिखाते हुए असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर धनेश्वरी देवांगन पूरे स्टाफ, नर्स और आया को चमका कर रखी है, जिसके कारण कोई कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं 2 दिन पहले सुखरी ग्राम के एक डिलीवरी केस की महिला आई थी, पर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर धनेश्वरी देवांगन उसी समय अपने काम से स्वास्थ्य केंद्र आई और मरीज को देखे बिना दोपहर में ही चली गई। उसके बाद मरीज परिजनों के साथ अपने घर चले गए और फिर रात दर्द हुआ तो रात में मरीज अस्पताल पहुंची, पर डॉक्टर नहीं थी। नर्स, आया और चौकीदार ही अस्पताल में थे। जब मीडिया की टीम पहुंची तो सारा मामला खुलकर सामने आया कि अस्पताल में पिछले 5 वर्षों से रात में डिलीवरी मरीज आने पर डॉक्टर नहीं, नर्स और आया ही डिलीवरी मरीज को निपटाते हैं। वहीं खास बात तो ये है कि डॉक्टर मैडम राजनांदगांव की पेंड्री में रहती है और जहां से अस्पताल करमतरा में है, लगभग इसकी दूरी 15 किलोमीटर होगी। वहीं सारे नर्स स्टाफ रहती हैं, पर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर धनेश्वरी देवांगन नहीं रहती। कुछ देर में सरपंच भी ग्रामीणों के साथ मरीज का हालचाल का पता करने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहीं ग्राम पंचायत करमतरा की महिला सरपंच रामेश्वरी साहू के साथ अस्पताल स्टाफ एवं स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर मरीज के साथ क्या कह रहे हैं, उसे सुने। साथ ही पूरे मामले का संज्ञान में आते ही कलेक्टर महोदय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस पर जांच कर तत्काल कार्यवाही करने की बात कही। हाँ, तो क्या बोलो, सिस्टर देखेंगे। बात हुआ है उसके मिस्टर से, मिस्टर ना आप इसके वो डिलीवरी पेशेंट आया, उसका मिस्टर है, तो आपको बताई कि पेशेंट है करके, तो सिस्टर दीदी देखेंगे करके आप चली गई कहीं कैंप में जा रही है। नहीं बात हुई ना मैडम, आप मेरे को बोली ना। क्या लापरवाही है मैडम, यहाँ जब सेवा के लिए जब आप आज गई थी, सुनो ना, आप गई थी तो भी मैं चलो करके मैं उसमें साइन भी कर दिया आपका निवास स्थान में, बट दीदी यहाँ आ गई थी उतने समय, है ना, तो आप देखी नहीं और चले गए अपने कैंप में। कम से कम एक बार ट्रीटमेंट कर लेता है इसका। हम लोग सुखरी में रहते हैं और करमतरा आए हैं। कहाँ गए करमतरा में? ये है ना करमतरा सुखरी के पास। ये कहाँ आए आप लोग? स्वास्थ्य केंद्र। कब से आए आप लोग? कल से। तो कल आपको डॉक्टर मिले हैं? डॉक्टर नहीं मिले हैं, सिस्टर लोग मिले। क्या समस्या को लेकर के आए? डिलीवरी पेशेंट है। डिलीवरी पेशेंट है, कब से नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर तो आए थे पर अभी देखे नहीं है, सिस्टर लोग बस देखे हैं। सिस्टर लोग खाना वाना मिला आपको? खाना समस्या है कि अत्यधिक रात ले आप यहाँ पर आए की जरूरत पड़ी से वे कौन से समस्या देखे हो, का चीज़ यहाँ पर नज़र में आते? समस्या मोला ये नज़र में आते, यहाँ कल से एक डिलीवरी पेशेंट यहाँ आए हैं करीब 10 बजे से, और यहाँ डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं है, सिस्टर जो जिसका ड्यूटी है वो उपलब्ध थे यहाँ। और सुबह टाइम इन लोग 8 बजे अपने घर चले गए नहाने खाने के लिए। फिर सुबह उन लोग आज 11:30 करीब आए हैं, बट डॉक्टर का कोई यहाँ अता पता नहीं है, और सिस्टर जिसका ड्यूटी है वो उसका देख रेख कर रहे हैं। और यही परेशानी है, यहाँ पेशेंट का कोई मतलब अच्छा से इलाज नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य रूप से जो मेन डॉक्टर है उनका यहाँ पर 24 घंटे उपस्थित होना अनिवार्य होता है, मगर अभी तक के नहीं है। हाँ, अभी तक से नहीं है, उनका ड्यूटी हमेशा मतलब 24 घंटा है, बट उसका भी उपस्थिति नहीं है। वो डॉक्टर कहाँ रहते हैं? डॉक्टर यहाँ पनेका पेंडी में रहते हैं वो, राजनांदगांव गाँव पे नहीं है। लेकिन आज मेरे पास निवास स्थान में साइन करवाने के लिए गए थे, यहाँ का निवास एरिया है मोतीम साहू का, तो आज मैं साइन की हूँ। उसके बाद वो बोले कि मेरे को सिविल में जाना है करके, बट सिविल में जाते समय उसका मिस्टर यहाँ पे मिले तो सिस्टर दीदी देख लेंगे करके निकल गए, लेकिन पेशेंट को देखे नहीं हो। आपने किस बेस पे वहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं?
मैं उसका मुख्यालय निवास का जो हस्ताक्षर किए हैं ना घर मालक, उसी के हिसाब से मैं साइन की हूँ। मैं उसमें कब से रह रहे हो किराए पे? वो अभी शिफ्ट नहीं हुआ बोल रहे, अभी मैं बात करूँ तो शिफ्ट नहीं हुआ बोल रही कितने हूँ। वर्षों से कार्यरत है वो यहाँ पर, आपके अंदाज से? अब मेरे से तो मेरा 5 साल से मैं इसको देख रही हूँ मैं। 5 साल से देख हाँ। रहे हैं। 5 साल से उनको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब वो आ रहे हैं निवास के लिए, क्या कारण हो सकता है? अब भाई यही लापरवाही हो रहे हैं सभी डॉक्टर और सिस्टर लोग के, कोई पेशेंट का अच्छा से इलाज नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ से आते तक उसको समय हो जाता है। तो मुख्यालय यहाँ होना चाहिए जिसे उसका में ड्यूटी है स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ उसका मुख्यालय होना चाहिए ताकि एनी टाइम हमारा मरीज का इलाज। 2014 से हूँ यहाँ पे और स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ। कितने वर्षों से यहाँ पे? 10 साल हो गए। यहाँ डॉक्टर कौन? डॉक्टर नहीं है, RMA है, धनेश्वरी द्वांगन मैम है। कब आते हो? वो उनका तो 24/7 है यहाँ पे, तो वो 10 से 5 में रहती हैं। रात में कभी? रात में तो अभी तक नहीं आई हैं। कितने वर्षों से हैं? उनको 4-5 साल हो गए। मतलब जैसे कि डॉक्टर रात में नहीं आती, हाँ। वो उसका मुख्यालय कहाँ है रहने का? मुख्यालय कहाँ रहती है? राजनांदगांव में रहते हैं। यहाँ ही है? यहाँ नहीं है, करमतरा में नहीं है। 5 साल हो गया यहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। क्वार्टर सरकारी या किराए पे कहीं? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है सर। यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? मैं रहती हो वहाँ मुख्यालय में रहती भी नहीं है? ये आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी अभी प्राप्त हो रही है। मैं CMHO साहब को निर्देश करूंगा कि एक बार जा करके वो जांच करें और अगर दोषी है तो फिर कार्रवाई करेंगे हम लोग। सर, अधिकतर वहाँ पर देखा जाता है कि मामला जब भी कोई गंभीर आता है तो उसको वहाँ इलाज के बजाय में रेफर करने की बात की है, मगर उपस्थिति नहीं रहती है। जांच में इन सारी चीज़ों को वो जो है ना शामिल करेंगे।